Hello dear students, in previous lecture we have discussed about physical quantities. क्या नेसेसिटी है फिजिकल क्वांटिटीज की? क्या आपको मालूम है फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है जिसमें कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड सो मेनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उनके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। तो उनका मेजरमेंट हमें डिफरेंट फिजिक्स में आने वाले डिफरेंट लॉज है, थेरीज है, प्रिंसिपल है, उसके लिए करना पड़ता है। लेकिन मेजरमेंट करना है तो किस में करना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, मास लेंगे और मास को मैंने लिखा 10। तो इट इज इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मास 10 क्या है ये 10। तो 10 के साथ हमें एक यूनिट यूज करना होता है। इट मे बी किलोग्राम, इट मे बी ग्राम, इट मे बी मेट्रिक टन, व्हाट एवर इट मे बी। तो ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट यूज करना होता है, तब जाके ये फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है कि एक नंबर आता है और नंबर के साथ साथ उसका यूनिट जब आएगा तो ये कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूनिट जरूरी है। तो यूनिट के बारे में हमें पढ़ना बहुत नेसेसरी है, तभी हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो क्या है यूनिट? यूनिट इज नथिंग बट द रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन लिया है, या स्टिक लिए या पेंसिल लिए है और ये अनादर वन है। मैंने पूछा इसकी लेंथ कितनी है, तो सेकेंड स्टिक की जो लेंथ है ये फर्स्ट के 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स द लेंथ। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, तो सेकेंड की लेंथ हो गई L, लेंथ ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द फर्स्ट। तो ये कि यूनिट हो गया, इतना मतलब एक यूनिट होता है। ऐसे यूनिट को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। तो यूनिट देखो, यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसका यूज हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। व्हाट इज मीन बाय यूनिट? यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब यही यूनिट हम आगे यूज करेंगे। जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था 3 ग्रुप्स में। जैसे कि बेसिकली उसके 2 ग्रुप्स ही है, 2 टाइप्स ही है, लेकिन दोनों को हेल्प करने के लिए हमने तीसरा ग्रुप बनाया है। तो फर्स्ट जो ग्रुप आता है हमारा यूनिट का, वो है फंडामेंटल यूनिट। क्या है ये फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट्स मतलब ऐसे यूनिट्स जिसका यूज हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे कि सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारी फंडामेंटल में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फर्स्ट, मास। मास का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है केजी। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, इसका यूनिट आता है मीटर। नेक्स्ट है टाइम, उसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है सेकंड। नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट आता है एम्पियर। मतलब देखो बेटो, इधर से मैं फिजिकल क्वांटिटीज को लिख रहा हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इधर से फंडामेंटल यूनिट्स है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये उसके फंडामेंटल यूनिट्स है।
अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है कैंडेला, उसका सिंबल होता है सीडी। तो देखो ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट का यूज क्या है? टू मेजर करना। किसको मेजर करना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। तो ऐसे एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स है। अब डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, जैसे कि मास का यूनिट एसआई सिस्टम में किलोग्राम है, तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम है। फिर इसमें अगर आप एफपीएस सिस्टम में गए तो वहां पे पाउंड है। हम सिस्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अगर क्वेश्चन आया कि यहाँ पे देखो पहले कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से है और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंड टाइप पढ़ना है यूनिट्स का, और वो है डिराइव्ड यूनिट्स। कौन से यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे? द यूनिट्स which are used for the measurement of derived physical quantity are called as derived units। अब मैं यहाँ पे पहली एक डिराइव्ड क्वांटिटी लेता हूं, एरिया। एरिया का यूनिट अगर आपको ऑब्टेन करना है तो उसका आपको पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसका यूनिट अगर आपको ऑब्टेन करना है, देखो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर, तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर इज अ डिराइव्ड यूनिट। सेकेंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मैं यहां पे लेने वाला हूं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम? क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहां से उसका एसआई यूनिट ऑब्टेन करना है। देखो फिर से लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट होता है मीटर, हाइट का यूनिट होता है मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट आ गया मीटर क्यूब। मींस यहाँ पे मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जब हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए आपको अदर क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। जैसे यहां पे डेंसिटी का यूनिट आपको ऑब्टेन करना है, डेंसिटी मेजर करनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट आता है एसआई सिस्टम में किलोग्राम। वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट अभी हमने ऑब्टेन किया है, वो मीटर क्यूब है, ये आ गया। मतलब डेंसिटी का डिराइव्ड यूनिट जो है यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब है। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये लिखने के सिस्टम है। बाद में मैं एक फिजिकल क्वांटिटी बताता हूं, शायद आपको मालूम होगी, मोमेंटम। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। अब मास का यूनिट आता है केजी। वेलोसिटी मींस व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब केजी डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मींस केजी मीटर पर सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। ऐसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी मीटर पर सेकंड। और एक वेल नोन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं डिराइव्ड यूनिट्स का। जैसे कि आपको फोर्स मालूम है, फोर्स क्या है रे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
या वेलोसिटी अपॉन टाइम आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो यहां पे यूनिट आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स का यूनिट क्या है, तो सीधा सीधा आप बोलेंगे न्यूटन है, लेकिन न्यूटन ये बाद में दिया हुआ नाम है, उसका एक्चुअल यूनिट क्या है, तो एक्चुअल यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स है। अब हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बाकी है। कौन कौन से दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे कि प्लेन एंगल या सीधा आप उसको एंगल बोल सकते हैं, एंड अनदर वन सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट में पहले सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल बोलो या सीधा आप बोल सकते हैं एंगल, एंड अनदर वन सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दैट इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है इसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है रेडियन। अब आपने बहुत बार एंगल डिग्री में भी मेजर किया होगा, डिग्री भी यूनिट है उसका, लेकिन एसआई सिस्टम में उसका यूनिट रेडियन है। अब सॉलिड एंगल जो होता है, कौन सा सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर आप ऐसा कोन लेंगे और यहां पे बॉटम पे देखेंगे तो ये जो शेप, ये जो कोन आया है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। या और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर रखा है, एक पॉइंट रखा है उसका, और वो बोर्ड के कॉर्नर से यहां तक की लाइन ड्रॉ की, ये बोर्ड के कॉर्नर से यहां तक की लाइन ड्रॉ की, यहां से लाइन ड्रॉ की, सब ऐसे समझो कि बोर्ड के हर एक पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की है बॉर्डर के। तो यहां पे जो एंगल सबटेंड होगा दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, और इसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है स्टे रेडियन, और इसका सिंबल है एसआर। तो ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, देयर आर सो मेनी डिराइव्ड यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Now we have to discuss about the systems of unit. Systems of units. अब ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है, जिसको आप आपके पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जैसे कि जिसमें नंबर फर्स्ट आने वाली जो सिस्टम है वो है दी एफपीएस सिस्टम। क्या है ये एफपीएस सिस्टम? एफपीएस सिस्टम में, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रीवियसली क्या होता था, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों को फंडामेंटल कंसीडर करके सिस्टम अराइज होती थी। इसलिए पहले जो भी सिस्टम अराइज हुई वो लेंथ, मास और टाइम के बेस के ऊपर हुई है। फिर पहली सिस्टम यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ब्रिटिश सिस्टम है, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में ये यूज होती थी। जिसमें देखो F means foot and foot is a unit of length. P for pound and pound is a unit of mass. And S for second, second is a unit of length. यहाँ पे देखो second is a unit of time. Length, mass, time. ऐसे तीन ही फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल कंसीडर करके यहाँ पे सिस्टम अराइज हुई थी। ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। उसके बाद सेकेंड वेल नोन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आप बोल सकते हैं एस फॉर सेंटीमीटर है,
G फॉर ग्राम है, S फॉर सेकंड है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम and S for second. Centimeter is a unit of length, gram is a unit of mass and second is a unit of time. इसके बाद एक सिस्टम अराइज हो गई जो कि MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M stands for meter and meter is a unit of length. K stands for kilogram and it is a unit of mass. S stands for second and it is a unit of time. देखो तीनों भी सिस्टम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों में भी फंडामेंटल रूल के तीन ही फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर किया है, लेंथ, मास, टाइम, तीनों में भी सेम है। तो इसके बाद हुआ क्या, इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट कि डिफरेंट पार्ट जो है वर्ड्स के उनमें अगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम अराइज हो गई जिसको हम बोलते हैं द एसआई सिस्टम। क्या है ये एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम बेस ऑन एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम पे बेस है। पूरे वर्ड्स के मतलब वेट्स एंड मेजर्स के कॉन्फ्रेंस हुई गई और वहां पे फ्रांस पेरिस में वर्ड एंड मेजर की कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ है कि एक ही सिस्टम पूरे वर्ल्ड यूज करेगी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज बेस्ड ऑन एमकेएस सिस्टम। ये सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एंड देयर आर सो मेनी डिराइव्ड यूनिट्स। और यही यूनिट तब से लेके आज तक पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। मतलब बाद में ऐसा हुआ कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इजी हो गया और हमने यहाँ पे एसआई सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया। लेकिन अभी जो हमने यूनिट्स लिखे हैं जो एसआई सिस्टम से थे, तो यूनिट लिखने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है, कुछ कन्वेंशंस फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि हम उसको रूल्स बोल सकते हैं या कन्वेंशंस बोल सकते हैं टू राइट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अगर आपको लिखने हैं तो कैसे लिखने चाहिए? फुल नेम ऑफ द यूनिट। देखो सबसे पहला रूल मैं आपको यहां पे बताता हूं। फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम आफ्टर अ पर्सन की नाम से भी अगर यूनिट का नाम दिया है तो भी उसको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि न्यूटन इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसको अगर फुल नेम लिखना है आपको यूनिट के फॉर्म में तो वो एन स्मॉल होना चाहिए। एम्पियर, यहाँ पे अगर आपको यूनिट बोल के एम्पियर लिखना है तो एम्पियर का ए भी यहाँ पे आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। मतलब कोई यूनिट अगर दूसरा यूनिट लिखेंगे आप मीटर, तो देखो फुल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। सेकेंड रूल एसआई यूनिट का ऐसा है कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम से दिया है उसका अगर आपको सिंबल लिखना है तो वो सिंबल आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। एन फॉर न्यूटन है, ए फॉर एम्पियर, जे फॉर जूल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। मतलब साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट दिया है और उसका सिंबल लिखना है तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यूनिट कोई भी साइंटिस्ट के नाम से गिवन नहीं है, इफ यूनिट इज नॉट गिवन नेम आफ्टर अ पर्सन, तो उसको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सेकंड का एस स्मॉल रहेगा, मीटर का एम स्मॉल रहेगा। ऐसे जो यूनिट्स है उनके सिंबल्स आपको स्मॉल लिखने होंगे। देखो फिर एक बार मैं आपको बताता हूं
कि फुल नेम जो होते हैं यूनिट्स के, फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम आफ्टर अ पर्सन। लेकिन अगर आपको सिंबल लिखना है फॉर द यूनिट, सिंबल फॉर द यूनिट नेम आफ्टर द पर्सन शुड बी एक्सप्रेस इन कैपिटल लेटर। नेक्स्ट वन, अनदर थर्ड रूल, symbol for the unit other than the person, name other than the person should be written in small letters। नंबर 4 रूल ऐसा है ऐसा यूनिट लिखने का कि जब आप न्यूटन लिखेंगे, समझो आपको लिखना है 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन लिखेंगे, लेकिन आपकी हैबिट होती है इंग्लिश में 10 न्यूटन्स लिखने की, तो ये रॉन्ग मेथड हो गई, क्योंकि यूनिट को ऑलवेज ही सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, नॉट इन प्लूरल फॉर्म। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसको आपको यहाँ पे ऐसे न्यूटन ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी मतलब उसको प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलवेज ही सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है। अनदर एग्जांपल, जैसे कि 8 जूल्स नहीं 8 जूल लिखना पड़ेगा, मतलब यूनिट शुड बी ऑलवेज एक्सप्रेस इन सिंगुलर फॉर्म। नंबर 5, नो पंक्चुएशन मार्क शुड बी गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द यूनिट। यूनिट के बाद जैसे कि मैंने न्यूटन के लिए n लिख दिया, तो उसके बाद मैं फुल स्टॉप दूंगा, तो ये रॉन्ग मेथड हो गई। यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको, जैसे कि 10 न्यूटन, ये प्रॉपर मेथड हो गई। यहाँ पे यूनिट के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, जहां जहां पे सिंबल्स अवेलेबल है वहां पे आपको फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार मैं आपको सब जो बोर्ड पे मैंने अभी अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करके बताता हूं कि सिस्टम जो आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, क्योंकि प्रीवियसली हम ऐसा कंसीडर करते थे, मतलब वहां पे हम ऐसा कंसीडर हमने किया था कि लेंथ, मास, टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर हम सिस्टम को बनाते थे। लेकिन उसके बाद हमें पता चला ये डिफरेंट सिस्टम की वजह से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना डिफिकल्ट हुआ था। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस हो गई पेरिस में, फ्रांस में पेरिस है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हो गई और वहां पे पूरे वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक सिस्टम एक्सेप्ट की जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं और वो एमकेएस सिस्टम पे बेस है। अब देखो इसको फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट्स, ये फ्रेंच नेम है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम आगे चल के ऐसा सिस्टम का ही यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने उनके बारे में, रूल्स के बारे में भी बताया कि यूनिट्स को कैसे लिखना है।